स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो टॉपिक हमने करना है वो है डिफरेंशिएशन रूल। हमने डेरिवेटिव के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको बेसिक उसकी डेफिनेशन बताई थी कि फ़र्स्ट प्रिंसिपल जिसे कहते हैं हम लेंगे या बाय डेफिनेशन। मोस्टली आपका जो क्वेश्चंस आते हैं वो बाय डेफिनेशन के लिहाज से आते हैं। तो वो आपको मालूम है कि वो लिमिट एच अप्रोच टू ज़ीरो एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। तो वो एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर उसकी जगह पे एस आर या डब्ल्यू कुछ भी आए तो वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। तो अब नेक्स्ट जो है वो रूल हैं, आपने ऑलरेडी ये पढ़े हुए हैं। आपके पास पावर रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन रूल है, सम एंड डिफरेंस रूल है। जिसे आप लोगों ने मल्टीप्लिकेशन को प्रोडक्ट रूल पढ़ा या डिफरेंस को क्वोशंट, डिफरेंस आपका माइनस का हो जाएगा। इसके अलावा आपने क्वोशंट रूल पढ़ा। तो फर्स्ट आपके पास है डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। तो इफ़ एफ हैज़ द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, देन डेरिवेटिव उस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। अगर डेरिवेटिव सी पे अप्लाई करेंगे तो वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवाया हुआ है, लेकिन मैं आपको फिर से पेपर पे आपको एक दफ़ा इसको सॉल्व करके बता देता हूँ। बेसिकली मैं आपको मेन डेफिनेशंस बताने के लिए ये चीज़ें आपको बुक से मैं दिखा रहा हूँ। एग्जाम्पल 1 है वो आपको पता है कैसे है। उसके बाद सेकंड है पावर रूल। पावर रूल क्या करता है, इफ़ n इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर देन x के ऊपर पावर होगी तो पावर पहले पावर में से एक कम हो जाएगा और अंदर x का विदाउट पावर उस टर्म का डेरिवेटिव। क्योंकि यहाँ पे x है तो dx बाई dx 1 होता है, जो कि लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हमारे पास ये चीज़ किसी और फॉर्म में आएगी तो हम उसको लिखेंगे। इसी तरह आपके पास नेक्स्ट इनके प्रूफ्स वगैरह हैं बाय डेफिनेशन। constant multiple rule, for example if u is a differentiable function of x and c is constant, then एक डेरिवेटिव आप लेंगे तो c क्योंकि एक कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है तो ये पहले आ जाएगा। अगर ये वेरिएबल के साथ इंक्लूड होगा, मतलब मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो कांस्टेंट पहले आ जाता है, अदरवाइज उसका डेरिवेटिव हम पे अप्लाई कर लेते हैं। इसी तरह से इसकी चंद एक डेफिनेशन दी हैं। डिफरेंस जो कि सम रूल है वो क्या कहता है, अगर दो फंक्शन आपके पास u और v है तो डेरिवेटिव दोनों पे अलग अलग इम्प्लीमेंट हो जाता है। du बाई डी एक्स और dv बाई डी एक्स आ जाता है। इसी तरह से डिफरेंस होगा तो डिफरेंस के लिए आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल क्या करता है कि दो फंक्शन जैसे इफ़ u एंड v डिफरेंशिएबल एट x देन सो इज़ देयर प्रोडक्ट u v। कि आपके पास u और v है तो आप क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म प्लस सेकंड एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, आप इन पे रूल अप्लाई कर लोगे। इसी तरह क्वोशंट रूल क्या करता है, इफ़ u एंड v आर डिफरेंशिएबल एट x इफ़ u ऑफ x डज नॉट, यानी कि जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। ठीक है, द क्वोशंट u और v इज़ डिफरेंशिएबल एट x कब, जब आप लोग उनके पास नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला एज इट इज़, डेरिवेटिव ऑफ ऊपर वाली टर्म माइनस जो ऊपर टर्म है उसको एज इट इज़ और डेरिवेटिव ऑफ नीचे वाली टर्म। तो इसी तरह से इसके कुछ डेफिनेशन एग्जांपल्स वगैरह लिखी हैं। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके क्वेश्चंस को करके आपको मैं हाईलाइट करवा दूंगा। मैं अभी एक्सरसाइज पे आ जाएं। अब एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 12, तो मैं आपको पहले कुछ क्वेश्चंस करके दिखा देता हूं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम करना क्या चाह रहे हैं। अब इस क्वेश्चन का हमने फर्स्ट एंड सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है जो कि क्वेश्चन के ऊपर गिवन है। ठीक है, बुक आपके पास है, आप चेक कर लीजिएगा। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको करते हैं टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये आ जाएगा dy बाई डी एक्स, जबकि इस पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3 पे। तो ये बाय सम रूल हमारे पास क्या होगा कि दोनों पे डेरिवेटिव अलग से अप्लाई हो जाएगा। माइनस बाहर आ जाएगा और एक्स स्क्वायर पे डेरिवेटिव, और ये 3 क्योंकि कांस्टेंट है ये आपको पता है ज़ीरो हो जाएगा। तो माइनस एज इट इज़ पावर पहले पावर में से एक कम प्लस 0, ये आपके पास आ जाएगा -2x। अब अगेन क्योंकि आपने इसका सेकंड भी फाइंड करना है तो अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, सेकंड डेरिवेटिव ले लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर के सेकंड डेरिवेटिव x का और डी सेकंड यानी कि डेरिवेटिव सेकंड है रिस्पेक्ट अगेन x के मुताबिक है। तो आप इसका डेरिवेटिव ले लेंगे -2x, ये अब कांस्टेंट टर्म हो गई तो -2x -2 पहले आ गया और dx बाय dx आपको पता है कि ये 1 के इक्वल है, तो -2 ये आपका सेकंड डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 4 है, तो क्योंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो अब यहाँ पे आपने ये बात रखनी है याद कि टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी, ना कि आपने एक्स लिख देना है। ये चीज़ अक्सर बच्चे कंफ्यूज करते हो जाते हैं इस पर। अब इसका टेकिंग डेरिवेटिव आपने लेना है विद रिस्पेक्ट टू जेड, ये चीज़ आपने ध्यान रखना है। तो ये dw/dz आ जाएगा, जबकि बाकी टर्मों पे डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा 3z7 - z3 + 12z²। अब क्या होगा, डेरिवेटिव तमाम टर्म्स पे अलग अलग होगा। मैं इनको स्टेप शार्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है साथ, तो मैं 3 बाहर लिखता हूँ, z7/dz -7 बाहर dz3/dz +12 बाहर d/dz² तो 3 एज इट इज़ है। ये पावर पहले ये 7 है सॉरी, तो ये आ जाएगा 7 में से 1 कम -7 एज इट इज़, पावर पहले पावर में से 1 कम +12 पावर पहले पावर में से 1 कम। तो 3 को 7 से 21, z की पावर 6 -3 को 7 के साथ, तो ये फिर से 21 और z का स्क्वायर, और इसी तरह ये 12 को 2 के साथ, ये +24 और z सिंपल आ जाएगा। अगेन टेकिंग डेरिवेटिव अगेन dy/dz, यानी कि अगेन टेकिंग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू z, तो आपने दोबारा इम्प्लाई करना है। तो 21 एज इट इज़ आ जाएगा, जो डेरिवेटिव अप्लाई होगा वो z की 6 पे, इसी तरह 21 पहले डेरिवेटिव z की 2 पे, और फिर +24 और डेरिवेटिव dz/, यहाँ पे 21 एज इट इज़, पावर पहले पावर में से 1 कम माइनस पावर पहले पावर में से 1 कम, और ये क्योंकि 24 ही बच जाता है, ये कैंसिल होके 1। तो आप इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे, 6 1 और 6 2 1 1 2, और z की पावर 5 -2 और 2 को इसके साथ 4, और ये z सिंपल आ जाएगा, और ये +24, ये आपका सेकंड डेरिवेटिव हो जाएगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आपने करना क्या है, आपने इसके 12 क्वेश्चन तक आप लोगों ने इनको सॉल्व करना है। तो कल इंशाल्लाह हम लोग इनको जूम में डिस्कस कर लेंगे।